कहानी की शुरुआत होती है जॉय ग्रिफिन, जो ट्रेन में गार्ड है। एक दिन जो को उसके सुपरवाइजर द्वारा मजबूर कर दिया जाता है कि वो रात की आखिरी ट्रेन मिडनाइट रेड आई ट्रेन की ड्यूटी करे, भले ही उसकी शिफ्ट खत्म हो चुकी हो। उस ट्रेन पर कुछ यात्रियों के साथ हर तरह के लोग होते हैं, जैसे एक चाय ट्रॉली गर्ल एलन, एक डिवोर्स्ड माँ केट, एक मिथ्या बिजनेसमैन एड्रियन, एक पढ़ने वाला युवक मैथ्यू, एक इंजीनियरिंग छात्र बिल्ली, एक बयार युवती नीना, एक बुजुर्ग कपल गेड और जेनी, एक शराबी फुटबॉल प्रेमी पॉल। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, यात्रियों की रोजमर्रा की ट्रेन जर्नी पर। मगर जैसे जैसे रात गहराती है, ट्रेन जंगल की ओर जाती है। ट्रेन अचानक रिमोट फॉरेस्ट एरिया में इमरजेंसी स्टॉप करती है। दरअसल ट्रैक्स पर एक डेड डियर पड़ी मिलती है और उसे हटाने ड्राइवर टोनी ट्रेन से उतरता है। जैसे ही वह डियर को हटाने की कोशिश करता है, अचानक एक भयंकर क्रिएचर जंगल से निकलता है। वो एक वेयरवुल्फ, मानव भेड़िया जैसा प्राणी है। वह ड्राइवर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। इससे ट्रेन पैसेंजर और गार्ड जॉय के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब वो सिर्फ यात्री नहीं रहे, बल्कि बचने का उपाय करते हैं, क्योंकि वह वेयरवुल्फ अकेला नहीं है। जैसे ही वेयरवुल्फ हमला करता है, ट्रेन सिग्नल कट हो जाता है, मोबाइल रिसेप्शन बंद हो जाती है। जॉय टोनी को सर्च करता है, लेकिन टोनी को कोई पता नहीं चलता। जब जॉय पैसेंजर्स के पूछने पर जॉय कहता है टोनी लापता है, ये बात सुनकर पैसेंजर्स शुरुआती डर और कंफ्यूजन में होते हैं। कुछ स्थिति को समझ किरकिराहट करते हैं, कुछ पैनिक में, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आता है कि अगर वो साथ नहीं आए तो शायद कोई बच नहीं पाएगा। ग्रुप तय करता है कि ट्रेन छोड़कर सेफ्टी की कोशिश करेंगे। फिर वे फ्लश आउट प्लान करते हैं। जॉय और एलन मुख्य सभी पैसेंजर्स एक एक करके नीचे उतरते हैं और लाइन से आगे बढ़ने लगते हैं। जब वे बाहर जंगल में जाते हैं, जॉय और एलन को ड्राइवर की लाश मिलती है। इससे हॉरर और टेंशन बढ़ जाती है। फिर वापस ट्रेन की ओर भागते हुए वहीं एक वेयरवुल्फ हमला करता है और बुजुर्ग जेनी की टांग काट लेता है। ग्रुप समझ जाता है कि ट्रेन अभी तक सुरक्षित है, क्योंकि मेटल रूफ और डबल पेन विंडोज की वजह से क्रीचर कैबिन में दाखिल नहीं हो पा रहा। अंदर लौटकर सभी बहस करने लगते हैं, बाहर कोई जानवर है या मनुष्य। सब लोग ट्रेन में शोर मचाने लगते हैं, सभी जेनी को चुप कराते हैं। तभी ट्रेन के ऊपर भागने की आवाज आती है। सब लोग डर जाते हैं। अचानक नीना के मोबाइल पर उसकी माँ का कॉल आता है। इससे वह डर के कारण अपनी माँ से बात करते करते ही विंडो के पास चली जाती है, जिससे वेयरवुल्फ उसे ऊपर खींचता है। केट उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वह मारी जाती है। बचने के लिए पैसेंजर्स ट्रेन के एक दूसरे कंपार्टमेंट चले जाते हैं। वहां वे ऑनबोर्ड पावर टूल्स इस्तेमाल करके विंडोज डोर्स को बंद करते हैं, मेटल ग्रेट्स लगाकर। लेकिन आंतरिक अविश्वास, डर और स्वार्थी प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं। एक पैसेंजर एड्रियन, जो सेल्फिश होता है, वो जॉय को कहता है कि तुम्हारे पास ट्रेन की कीज है, और वह उसे लालच देता है कि हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। तभी पॉल टॉयलेट जाने निकलता है, लेकिन वेयरवुल्फ रूफ ब्रेक कर उसमें घुस आता है। जबकि जॉय उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल मारा जाता है। और इसी बीच एड्रियन, जो सेल्फिश होता है, वो दूसरी साइड से डोर लॉक करने लगता है ताकि क्रीचर अंदर ना आ पाए, और जॉय भी उसी में फंस जाता है। बाकी सब लोग एड्रियन को ऐसा करने से सभी पैसेंजर्स उसको रोकते हैं। तभी जॉय दूसरी तरफ से डोर को खोलने की कोशिश करता है और डोर खुल जाता है, लेकिन वेयरवुल्फ भी अंदर आ जाता है। इंसानी हाइट लेकिन भेड़िए जैसा मुंह, चमकीली आइस, लंबे क्लॉज, एनिमल लाइक लेग्स, पूरा शरीर वेट और मडी। दिस इज अ वेयरवुल्फ। पर सभी लोग वेयरवुल्फ से फाइट करते हैं और उसे मार देते हैं। धीरे धीरे सर्वाइवर्स को पता चलता है कि ये क्रीचर सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स नहीं, बल्कि वेयरवुल्व्स हैं, जिनमें राक्षसी शक्ति, गति और खून पीते हैं। ट्रेन के अंदर केओस बढ़ चुका है। ग्रुप को एहसास है कि अगर ट्रेन दोबारा नहीं चालू हुई, तो अंदर भी और बाहर भी कहीं भी सुरक्षा नहीं है। जो सबको शांत कर कहता है ट्रेन को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। तभी बिल्ली, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आगे आता है। वो बोलता है, मुझे पता है फ्यूल पंप का सिस्टम कैसे रीसेट होता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। जॉय उसे देखता है, हेजिटेंट है, पर कोई ऑप्शन नहीं। मैथ्यू भी आगे आकर कहता है, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, बिली अकेला नहीं जाएगा। दोनों टॉर्च और टूल लेकर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। जंगल बिल्कुल खामोश है, बस हवा में अजीब सी गंध तैर रही है। बिल्ली फ्यूल लाइन खोलकर नीचे बैठकर काम करने लगता है। तभी अचानक मैथ्यू को दाईं ओर से एक फेंट आवाज सुनाई देती है, कुछ दबी दबी चीखें, जैसे कोई हेल्प के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। मैथ्यू उसी आवाज के पीछे जंगल में जाने लगता है। बिल्ली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू उस आवाज की तरफ चला जाता है। मैथ्यू पेड़ों के बीच पहुंचता है और सामने का नजारा उसके पैरों से डरावना महसूस होता है। कुछ शेडोज और मूवमेंट्स दिखाई देती हैं। मैथ्यू डर के मारे पीछे हटता है। बिल्ली फ्यूल लाइन रिपेयर में लगा रहता है। कांपते हाथों से वह फाइनल कोपलिंग लॉक करता है। तभी झाड़ियों में 3 से 4 वेयरवुल्व्स उसकी तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं। बिल्ली घबराता नहीं, सीधे ट्रेन के नीचे छिपकर लेट जाता है। वेयरवुल्व्स उसके पैरों के आसपास घूमते हैं, पर उसे दिखाई नहीं देता। बिल्ली सांस रोककर चुप रहता है।
ऊपर जो ट्रेन के अंदर से सिस्टम स्टार्ट करता है। एलन कहती है, कम ऑन प्लीज स्टार्ट। अचानक ट्रेन झटका खाकर चालू हो जाती है। बिली ट्रेन के नीचे ही छिपा रहता है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बिली को बचाते हुए जंगल से निकलने लगती है। एक पर्टिकुलर बिंदु पर बिटन सर्वाइवर जेनी कुछ अनयूजुअल बिहेवियर दिखाती है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत। एड्रियन सेल्फिश मूव्स करता है। जब वेयरवुल्व्स ट्रेन की विंडो के पास आते हैं, एड्रियन कैट को लात मार के उसको नीचे गिरा देता है और केट को पीछे से आकर वेयरवुल्फ उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि बिली ट्रेन के नीचे छिपा रहता है। उससे हाथ लगकर फ्यूल की पाइप फिर से खुल जाती है, जिससे ट्रेन फ्यूल लीक होने की वजह से ट्रेन में रुक जाती है। तभी जेनी एड्रियन पर हमला करती है, पर जॉय जेनी को मारकर उसे बचा लेता है। ट्रेन रुकने के कारण वेयरवुल्व्स फिर से अटैक में आ जाते हैं। तभी एड्रियन धोखा देता है। जैसे एड्रियन खुद बचने के लिए जो और एलेन को ट्रैप करता है, वह जॉय और एलेन को बंद करके भाग जाता है। वेयरवुल्व्स अटैक करते हैं। तब पीछे से बिली आ जाता है। उसने आग जलाई होती है, जिससे वेयरवुल्व्स भाग जाए और वो लोग बच सके, पर बिली को वेयरवुल्व्स पकड़ लेता है और उसे मार देता है। जॉय और एलेन जंगल में भागते हैं, जो साहस दिखाता है। वो आखिरी कोशिश में फाइट करता है ताकि एलेन बच सके, लेकिन जो खुद वेयरवुल्फ द्वारा काटा जाता है। एलेन भागने में सफल होती है, अकेली, ट्रॉमाटाइज्ड और शेकन। तब हम देखते हैं जो एड्रियन भागते हुए दिखाई देता है। तब उसको जॉय के कपड़े मिलते हैं। वो सोचता है कि जॉय अभी जिंदा है, पर अब वो साधारण जॉय नहीं, वो बन चुका है वेयरवुल्फ और वो एड्रियन को मार देता है। सिर्फ एलेन ही बचती है मानव रूप में, बाकी या तो मार दिए जाते हैं या वेयरवुल्फ बन जाते हैं। और यही से मूवी का दी एंड होता है।